सुधारने के लिए आंदोलन का प्रयास किए। आप सभी के माध्यम से हम यही अपील बिहार के उन अभ्यर्थियों को करना चाहते हैं जो टीआरई 4 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है, शिक्षा विभाग की इंटरनल तैयारी चल रही है। हर प्रकार की जो उसके अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कर बहुत अति शीघ्र हम लोग उसका शेड्यूल जारी करने वाले हैं और अभ्यर्थियों से यही प्रार्थना करें कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे, किसी के बहकावे में मत आए। सरकार आपकी है और आपके मन के अंदर जो भी आशा आकांक्षा है उसे सरकार पूरा करेगी। हमने देखा एक वीडियो हमने कल देखा कि कोई नागपुर से हवाई जहाज पकड़ के आ रहा है, कोई बंबई से आ रहा है, कोचिंग चलाने वाले लोग जिनके बारे में हमने पता किया तो बिहार के हैं ही नहीं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो हमारे अभ्यर्थियों को हथियार बना करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। और बिल्कुल उन पर हमारी नजर है। हमारे जो बिहार के छात्र छात्राएं हैं उनके हितों की रक्षा ये सरकार करती है और करती रहेगी। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। सरकार चलाने का जिम्मा हमें बिहार की जनता ने दिया है और हम अपने लोगों के समस्या का समाधान त्वरित करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्या गुनाह है? लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करे, प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, बहुत धन्यवाद। श्री आनंद किशोर जी ने बहुत विस्तार से आप सभी को इसके बारे में बताया। 7 तारीख को जैसे ही मंत्री परिषद का गठन हुआ, अगले ही दिन हमने अपने विभाग का कार्यभार संभाला। तो कभी हम भी छात्र थे और इसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हमारे भी समस्या का निवारण होता था। तो जो समस्याएं उस समय हमें आती थी वही समस्याएं आज के छात्रों को भी आती होंगी, ये हमारे मन के अंदर ये भाव था। बनने के तुरंत बाद जब यह मंत्रालय मेरे पास आया तो बिहार के कोने कोने से लोग हमें शुभकामना भी देने आए और अपनी समस्या को लेकर के भी आए। तो हमने ये इच्छा व्यक्त की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने इस बात को कहा कि आने वाले कुछ ही समय में हम अपने सचिवालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे, जो कभी गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था और उसे मुझे जाके देखने का भी अवसर मिला था। तो मेरे मन में ये भाव था, हमने इसकी इच्छा जाहिर की और आज मैं बहुत बधाई दूंगा आनंद किशोर जी को, जिनके नेतृत्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्य पिछले कई वर्षों से बड़े ही अच्छे ढंग से संपादित हो रहा है। और हम आज इसके लिए भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सराहना करना चाहेंगे कि जो विषय हमारे द्वारा लाया गया उसे सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा में के कार्यालय में शिकायत निवारण केंद्र के रूप में आपने स्थापित करके और बिहार के लाखों छात्रों को एक नई ऊर्जा और नई खुशी प्रदान की। हम जानते हैं कि गांव से कोई भी छात्र जब पटना आता है, जब कोई रिसीट कटाने आता है तो परेशानी होती है। रिसीट जमा करके, आवेदन जमा करके चला जाता है, फॉलोअप में परेशानी होती है, कई प्रकार की परेशानियां होती है जो ऊपर के लेवल पे जा नहीं पाती। तो ऐसी व्यवस्था आनंद किशोर जी ने की है कि जो इन सभी काउंटर्स पर जो लोग आकर के अपनी शिकायत को रजिस्टर करेंगे उन्हें एक रिसीट भी मिलेगा और उस रिसीट में ही उस समस्या के समाधान का समय भी लिखा होगा और उसकी पूरी मॉनिटरिंग आनंद किशोर जी के माध्यम से होगी और एक रिपोर्ट हमारे पास भी आएगी, ताकि हम लोग इस बात से अपडेट रहें कि बिहार के छात्रों को और उनके अभिभावकों को, हमारे जितने भी कॉलेज चल रहे हैं, +2 कॉलेज या अन्य प्रकार के जितने लोग हैं जिनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से किसी न किसी समस्या को लेकर के यहाँ संबंध रहता है, उन सभी के समस्या का समाधान का एक रास्ता हम लोगों ने बनाया है जो पूरी तरह से प्रामाणिक व्यवस्था रहेगी, भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी और लाल फीताशाही से भी मुक्त होगी।
और समय समय पर हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। किसी भी अधिकारी के बारे में सूचना मिले कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बिहार का कोई भी व्यक्ति अगर अपना आवेदन देगा और उसे आना अनावश्यक अगर विलंब होगा तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी विभाग में, और वो व्यवस्था कुछ ही दिनों में आपके सामने होगी कि उनके ऊपर स्वतः कार्रवाई हो जाए। और इस प्रकार का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने भी बिहार में सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने भी दिया। तो कुल मिलाकर बिहार के लोगों को सुविधा मिले, त्वरित निदान मिले, समस्या का समाधान मिले और बिहार प्रगति के पथ पर बढ़े और बिहार की ब्रांडिंग भी दुनिया में हो, इन सभी चीजों को लेकर के यह व्यवस्था हम लोगों ने खड़ी की है। और इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तमाम पदाधिकारी गण को और खासकर आनंद किशोर जी को हम हृदय से बधाई देते हैं कि उन्होंने आज से इस व्यवस्था को शुरू किया है। और मुझे विश्वास है ये व्यवस्था ठीक ढंग से चलती रहेगी और लाखों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र का उद्घाटन शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया गया और इसके साथ ही अभी पूछताछ निवारण पोर्टल जो ऑनलाइन ग्रीवांस रिडम्शन पोर्टल है, इसका भी शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय द्वारा आज किया गया। इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रभार ग्रहण करने के तुरंत बाद विभागीय कार्यों की समीक्षा के क्रम में यह निर्देश दिया गया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़े हुए जो लाखों विद्यार्थी, उनके अभिभावक, हजारों शैक्षणिक संस्थान और इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़े हुए ऐसे सभी व्यक्तियों के जो भी कार्य समिति द्वारा संपादित किए जाते हैं, उन सभी कार्यों के निष्पादन हेतु एक पारदर्शी प्रक्रिया विकसित की जाए और उस प्रक्रिया के लिए उसकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन के लिए और आवेदकों की सहूलियत के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी विकसित की जाए। माननीय मंत्री